go through the last lecture notes. Any doubts? Last lecture notes. चलो last lecture क्या कर रहे थे बेटा? What was the last part? Anyone? Sir, addition of NH3 करते थे. Addition of NH3. Okay. Addition of NH3 to formaldehyde कर लिया था. No, sir. Oh, चलो लिखो. Addition of NH3. The reaction of NH3 with formaldehyde. नोट लिखिएगा बेटा इसमें. Formaldehyde on reaction with NH3 gives. Formaldehyde on reaction with NH3 gives. Formaldehyde on reaction with NH3 gives a condensation product. A condensation product gives a condensation product hexamethylene tetraamine. Hexamethylene tetraamine. Hexamethylene tetraamine. इसमें स्ट्रक्चर मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ. इसका CH2 6N4 है. नाइट्रोजन सबसे पहले आप 4 ऐसे ड्रॉ कर दो. ठीक. इन बिटवीन 2 नाइट्रोजन यू फिट CH2. देखो 4 नाइट्रोजन 4 CH2 खत्म हो गए. कितने बच गए? 2 और हो गए. सो व्हाट विल यू डू? इनके बीच में ऐसे डाल दो. ठीक है. दिस इज द वे वी राइट द स्ट्रक्चर. कॉपी कर लो इसको. डन बेटा. चलिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट यू राइट ऑक्सीडेशन. सर एक सेकंड सर बस 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं. ओके. हो गया. यस सर, डन. यस चलो
ऑक्सीडेशन पे आते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एक KMnO4 है एंड दूसरा K2Cr2O7 है। ठीक, सो करना क्या है, ऑक्सीडेशन बड़ा सिंपल है। RCHO will be converted into RCOH and RC double bond O R dash हम यहाँ लिखेंगे no oxidation, or we will say oxidation is difficult. Oxidation is difficult. ठीक है, हाँ, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन होता क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, दिस हैज गॉट अल्फा एच, या मैं बोलूं इसके पास CH जो C डबल बॉन्ड का कार्बन है ना, कार्बोनिल कार्बन इज हैविंग H, उसका रिमूवल ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर है तो रिमूव कर सकते हो, यहाँ है क्या, नहीं है, तो if there is no hydrogen attached to this carbon then oxidation is not possible. But अगर आपने विग्रस ऑक्सीडेशन करा दिया, in that case CC bond breaks. And let me tell you one thing, 99.99% this they will not ask. इसलिए इसको लेके परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक, मेरा काम है मैं बताऊंगा, लेकिन ये कभी पूछते नहीं है वो लोग, इसीलिए फोकस इस चीज पे होना चाहिए, नो ऑक्सीडेशन की तरफ। ठीक, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, केवल लिख लेना है, एक एग्जाम्पल दे दूंगा उसको लिख लेना है, उसके अलावा इस पे परेशान नहीं होना है, ना खुद को ना कहीं और से कुछ करना। एग्जाम्पल इसका ये, विग्रस ऑक्सीडेशन में क्या है, हॉट एसिडिक KMnO4 और कंडीशंस उन्होंने ऐसी दे रखी कि बॉन्ड टूटने, सो इन दैट सिचुएशन किसी ने बोला OSO4, वो सब नहीं बेटा, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, OSO4 तो छोटी मोटी चीज है। तो हॉट एसिडिक KMnO4 सीधे सीधे जो बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको सेपरेट कर दो, और जितने कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ना उतने कार्बन एटम का एसिड बना दो, रिमेनिंग जितने भी कार्बन दिख रहे हैं उसका भी एसिड बना दो। तो फॉर्चुनेटली इन दिस केस वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, बस इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं। ठीक, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये 99.99 नहीं आता है, ठीक है, जो आएगा वो इसके बेसिस पे आता है, उसी पे ज्यादा फोकस्ड रहना। कॉपी कर लो बेटा सब लोग। सर वो CH3 CH2C डबल बॉन्ड OH होगा। किसकी बात कर रहे हो, इसकी? हाँ सर, तो वो पहला वाला जो प्रोडक्ट लिखा आपने वो CH3 CH2 बनेगा। नहीं, दो कार्बन ना, दो कार्बन का एसिड, तो दो कार्बन है तो एसिड, एक्स्ट्रा कार्बन अच्छा कहाँ हाँ, से सॉरी आएगा? सर, सॉरी। Done, should I remove this? So Yes. so hot acidic और hot alkaline KMnO4 में क्या होगा, मतलब डिफरेंस? बताया तो, ये सब तुमको इस पे फोकस्ड रहना है बेटा, मैंने ये लिखा है, इस पे फोकस, जो भी यूज करोगे यही होगा, समझे ना? ये रेयर है, वो तुमको ऐसा फीलिंग्स देगा कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करना चाहता है, वरना नहीं करना, इस पे फोकस रहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे हॉट एसिडिक KMnO4 लिखा हो चाहे हॉट एल्कलाइन KMnO4, सब यही है, उस पे फोकस रहो, 99.99 वही है। मेरी बात समझ रहे हो? यस।
मैं ये वर्ड पे ध्यान दो बेटा, विगरस ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही है, उसमें टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दिया, उसको विगरस ऑक्सीडेशन नाम दे दिया, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज पढ़ना क्वेश्चन, और जो चीज मतलब 0.1% से भी कम है उसके बारे में अभी से मत सोचो इतना, कोई क्वेश्चन आएगा तब सोच लेना। अगर लगा तुम्हें कि नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ रही है हमें एक्स्ट्रा, तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना उस चीज को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस पर जबरदस्ती फोकस मत रखो। मेरा काम है, क्योंकि मैं बताऊंगा, कहीं मिल गया तुम्हें, किसी के नोट्स में मिल गया तो परेशान रहोगे, जबकि क्वेश्चन नहीं आता उसका। आई होप तुम मेरी बात समझ पा रहे हो। यस सर। डन सर। एक और चीज यहाँ पर लिख दो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वी कैन आल्सो यूज HNO3, ऐसा करके लिख दो। ये भी आने के कम चांसेस है, लेकिन मालूम होना चाहिए आपको कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ज्यादा इसको लेके परेशान नहीं होना है। तो इसमें इट इज बिलीव कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 आप डाल देंगे तो ये क्या करता है, एनॉल की फॉर्म में चला जाता है ऐसा, और फिर ये क्लीवेज हो जाता है। और जब ये क्लीवेज होगा तो इधर भी कार्बोक्सिलिक, इधर भी कार्बोक्सिलिक, तो ऐसा बनाओ, ये एज सच नो चेंज, और ऐसा बना दो, बस हो गया आंसर। ठीक है, इसको भी आप लिख लो। डन सर। तुमने लिख लिया बेटा? यस सर। अभी सोचिए, मैं इस पे अगर क्वेश्चन एक बनाकर तुम्हें दे दूं तो विल यू बी एबल टू अटेम्प्ट दैट? यहाँ से शुरू होता है, इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो सबसे पहले कीटोन मिलता है। तो मान लीजिए कि इसने यहाँ पर HNO3 दे दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ ए मान लेते हैं, और ए फिर जो है इसमें हमने डाल दिया CaOH ट्वाइस। मतलब ये ले सकते हो या इसके बदले ये भी लोगे, दोनों का एक ही आंसर आने वाला है। पहले इसमें कन्वर्ट होगा, फिर वो आगे की कहानी होती है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए बी आता है, तो बताइए बी क्या होगा बेटा? सर मेरा थोड़ा नेटवर्क लैग हो गया था, आपने वो क्या लिखा है और का क्या मीनिंग है? ये क्वेश्चन है बेटा। नहीं सर, नीचे आपने वो कीटोन बनाया उसका क्या सिग्निफिकेंस है? वो मतलब चाहे रिएक्टेंट वो लो या नीचे वाला लो। ओके सर, थैंक यू। देखो, मैं बता दूं। सबसे पहली चीज है कि इसका ऑक्सीडेशन या इसका ऑक्सीडेशन, तो तुम्हें जो ए मिलेगा ना, वो क्लियरली ये होगा।
क्या सारे बच्चे समझ पाए? 6 कार्बन एटम का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो हमने यहाँ पीछे किया था वही है और कुछ नहीं, इसी को कॉपी कर दिया मैंने। इज इट क्लियर सबको? ए कैसे आया? Yes, sir. और उसमें एलिमिनेट क्यों नहीं होता, ऑक्सीडेशन क्यों होता? क्या बोल रही है मैडम? एल्यूमिनेट? एलिमिनेशन भी हो सकता है ना टेक्निकली, एसिड है तो OH H2O निकलेगा और वो रिंग मतलब डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं होता बेटा, सबका अपना कैरेक्टर होता है। डिहाइड्रेट, क्या तुमने कभी इससे पहले HCl, HNO3 इन एसिड्स को पढ़ा है? एसिटिक एसिड इनको पढ़ा है डिहाइड्रेशन के टाइम पर? तो अब इतना सब पढ़ने के बाद कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो? अपने आप को कंफ्यूज बिल्कुल मत करो। तुमने केवल H2SO4 ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा है, तुमने H3PO4 ऐसा डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा, उस पर फोकस रखो। अब चेंज मत करो अपने आप को, नहीं तो एग्जाम में आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। जो चीज आपने पढ़ी नहीं है, आपने अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ पढ़ी, RCl देता है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं कि वो डिहाइड्रेशन का। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो Yes, अपने उससे भटको नहीं, 3-4 रिएजेंट जो पढ़े उन पे ही फोकस्ड रहो, उनसे अलग नहीं हटना है आपको। इज इट क्लियर? यस। नहीं तो आप हर जगह दिमाग लगा दोगे और दिमाग लगाते ही आंसर गलत हो जाएगा वहां पर। जिस चीज के लिए जो पढ़ा है उसका फंक्शन भूलना नहीं है, उसके अलग सोचना ही नहीं है। बैक टू दिस, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ने में अच्छे होते हैं, एग्जाम में जाके सब कचरा कराते हैं, वो एक्स्ट्रा सोचना शुरू कर देते हैं। वो सोचना है, सोचकर क्वेश्चंस करते समय सोचो, आंसर मैच कराओ, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। फिर आंसर्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को कंक्लूड, उसके कंक्लूजन्स को यूज करना शुरू कर दो, जबरदस्ती उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी। इसके बाद COH ट्वाइस है, तो जाकर नोट्स में आप पढ़िए। सबसे पहले तो ये सॉल्ट बन जाएगा, H2O निकाल देना। कैल्शियम सॉल्ट। उसके बाद कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग पढ़िए, याद है CaCO3 निकलना? Yes. जो बच गया Yes. वो कीटोन है। गो एंड चेक प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। नोट्स में चेक करिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। बस इससे ज्यादा इसमें नहीं सोचना है। कॉपी दिस। Should I remove this beta? Yes, sir. So wait. Done, sir. चलो, now next you write oxidation with SiO2. बहुत एग्जाम में तो नहीं आता है, बट स्टिल यू राइट ऑक्सीडेशन विद SiO2। इसमें लिखिएगा मिथाइल, मिथाइल और मिथाइलिन, मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स attached with COOR, CHO, COR, etc. get converted into C double bond O. Get converted into C double bond O. Look at the screen. ऐसा दिया है, ये बन जाएगा ऐसा।
ठीक है, So converted into C double bond. कन्वर्टेड इनटू C डबल बॉन्ड। केवल फंक्शन लिखना है हमको, और कुछ इसमें नहीं करना है। इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर एक और नोट इसी में लिखना है। लिखिएगा SiO2 can be सर एक used। सेकंड। SiO2 is used, yeah, SiO2 is also used for hydroxylation at allylic carbon। so hydroxylation Hydroxylation at allylic carbon. Which carbon is allylic? Can you tell me? so double bond. This carbon is allylic carbon। वहां पर बस एक OH लगा देना। इसको Yes. कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन एट एलाइलिक कार्बन। इसको कॉपी कर लो। सर आप नोट रिपीट कर सकते हैं? मैंने बोला SiO2 can also be used for hydroxylation at allylic carbon। So ये free radical mechanism follow करेगा। हमको इसमें और ज्यादा नहीं सोचना बेटा, जितना लिखा है उतना ही है ना। Okay. जिसकी इंपॉर्टेंस जितनी है उतना उस पे काम करेंगे हम लोग। हम यहाँ PhD नहीं करने के लिए बैठे हैं। So हाँ बोलो, सर एक से मुझे पेज 4 दिखा सकते? कौन सा पेज? 4 पर। यस सर, थैंक इस पे लिखिएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर तुम दिन रात भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। इसमें लिखना हाउ टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हाउ टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हेडिंग लिख लिया बेटा? यस सर। Aldehydes are easy to oxidize। Aldehydes are easy to oxidize। Aldehydes are easy to oxidize। So, aldehydes are easy to oxidize. So, even mild oxidizing agents, such as moist Ag2O, bromine water, Tollens reagent, Fehling solution, Benedict solution, Schiff reagent can oxidize aldehyde into carboxylic acid। But they cannot oxidize ketone, as oxidation of ketone is difficult। you. So can you repeat the note please?
Yes, I'm repeating this whole note. Aldehydes are easy to oxidize. So even mild oxidizing agents like moist Ag2O, bromine water, Tollens reagent, the Helling solution, Benedict solution, Schiff reagent can oxidize RCHO into RCOH. But they cannot oxidize ketone, as oxidation of ketone is difficult. सब समझ गए बेटा? Yes, sir. अब इन सब में ये जो दो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है. ये आप मान कर चलिए एवरी ईयर ऑलमोस्ट दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉलरेंस रिएजेंट एंड हेलिंग सॉल्यूशन. लगभग हर बार आएगा तुमको. इफ अ कंपाउंड गिव्स टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ऐसा वो दे सकता है कि two compounds A and B with a molecular formula this A gives tolerance reagent B test B does not give. तो guess क्या करोगे कि possibly A aldehyde होगा और B जो है वो कीटोन होगा. क्या सब लोग समझ पा रहे हो कैसा लैंग्वेज आ सकता है? Yes, sir. ठीक है. सो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टॉलरेंस रिएजेंट. टॉलरेंस रिएजेंट तो ये होता क्या है? ये है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. लिख लो बेटा. क्या बोला था आपने? मैंने बोला अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट. मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखिएगा the test is mainly used to differentiate between aldehydes and ketones. Ammoniacal silver nitrate you can write as AgNO3 plus NH3, or even you can write AgNH3 whole twice plus. आपने क्या बोला था? The test is mainly used to differentiate aldehydes and ketones. लिखिएगा during the reaction silver ions get reduced to metallic silver. Silver ions get reduced to metallic silver. On the wall of the test tube, in the form of mirror. That is why test is also known as silver mirror test. ठीक है. दोबारा बोल देता हूं. Silver ion is reduced to metallic silver and deposit on wall of test tube in the form of mirror. That is why this test is also known as silver mirror test. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. देखो Yes. ये तो हाँ, अगर तुम लोग याद करो तो ये इस तरह का तुम्हें वहां भी मिला हुआ था. क्या बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन में टॉलरेंस रिएजेंट को याद करो, मैंने वहां भी लिखाया हुआ था. Yes. है ना? लेकिन वहां व्हाइट पीपीटी मिलता है. ठीक है. सो थोड़ा सा डिफरेंस रखना है इसमें, है ना? और चलो अब इसमें क्या, ये तो हर कोई बच्चा समझ जाएगा कि RCHO एंड RCOR. तो इसमें ये तो है, तो ठीक है, ये टेस्ट देता है, ये नहीं देता. बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस आल्सो. तो मैं हर एक लिख देता हूँ जो जो टेस्ट देंगे, जो जो नहीं टेस्ट देंगे. तो ये याद रखना है, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स
एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, इवन इफ कीटोन है, ये भी टेस्ट दे देता है। ठीक, नॉर्मल आरसीएचओ तो देगा ही देगा, ये भी टेस्ट दे देगा, आरसीओआर नहीं देता। ठीक, एक और खास बात, आगे अब बेंजल्डिहाइड यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसको बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ तो टेस्ट देगा, थोड़ी देर बाद जो दूसरे टेस्ट करेंगे उसमें नहीं होता है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। ठीक, अच्छा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स के एग्जांपल्स बेस्ट वाले कौन से? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, हम लोग उसको अलग से लिख लेते हैं। जैसे अगर तुम थोड़ा बहुत भी रिकॉल कर पाओ, सो ये ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड होता है, 1 2 3 4 5 6, ये ग्लूकोज है। और फ्रुक्टोज क्या होता है? CHOH, CHOH 1 2 3, CHOH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH, ये फ्रुक्टोज 1 2 3 4 5 6, ये फ्रुक्टोज है। देखो कीटोन है, ये ग्लूकोज है, ये तो एल्डिहाइड, ये तो टेस्ट देगा ही देगा। फ्रुक्टोज इवन इफ कीटोन है, ये भी टेस्ट दे देता है। क्यों? अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन वाले उसमें फॉल कर जाता है। ठीक है बेटा, ये भी लिख लो, है ना। और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो मैं नहीं लिखा हूं, तभी भी तुम एग्जाम में करके ही आओगे। जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, ये वाला HO, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H, तो ये ऑफ कोर्स इसमें CHO है तो टेस्ट देगा ही देगा। एक ग्लाइऑक्सल, अच्छा इनके नाम भी चाहिए तो लिख सकते हो, ग्लाइऑक्सल इसका नाम है, ये भी टेस्ट देगा, है ना। अब इसके अलावा इसमें और कुछ, हाँ, फॉर्मिक एसिड एक लिख लो, ये तुम नहीं तो गलत कराओगे। देखो फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसके अंदर एल्डिहाइड कैरेक्टर भी है, इधर से देखोगे तो समझ में आएगा, ये भी टेस्ट देता है। लिख लो बेटा सारे बच्चे। तो इधर बस आरसीओआर नहीं देता ना? हाँ, कीटोन नहीं देता। सर जो सर्कल किया है उसका नाम क्या है? इसका, इसकी बात कर रहे हो हाँ क्या? सर। वो ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बोलते ओके सर। हैं, नाम की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है। Should I remove this? No, sir, please नो leave. सर। सर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में कुछ बोला था? कोई इसकी हेल्प कर दे बेटा। Aromatic aldehydes also give tolerance reagent test. अच्छा, थैंक यू। Should I change the page? थोड़ा फटाफट कॉपी करो ना बेटा। Done sir. 10 seconds.
सर मतलब सर फेलिंग सोल्यूशन लिखिए, देखिए फेलिंग सोल्यूशन में क्या होता है बेटा, कॉपर सल्फेट है ये कॉपर सल्फेट, बट इसमें हम लोग दो सॉल्यूशंस, अगर आप कभी लैब वगैरह में विजिट करोगे ना तो पता चलेगा। एक फेलिंग सोल्यूशन ए लिखा होता है बॉटल में, और एक फेलिंग सोल्यूशन बी लिखा होता है। हमें उससे कोई खास डिफरेंस उस पे नहीं लेकर आना है, हमारा यहाँ पर केवल इतना ही है कि टेस्ट है टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और कुछ नहीं करना है। फेलिंग सोल्यूशन ए में इट इज कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, नथिंग एल्स, बस इतना है, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन बी में क्या करना है, कॉपर सल्फेट, एक तो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्ट, और इसमें लेकर चलते हैं हम लोग NaOH प्लस एक हम इसमें लिखते हैं रोशल सॉल्ट करके, ROCHELLE, रोशल सॉल्ट, ठीक है। ये है क्या, ये है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरिक एसिड सब जानते हैं। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी चाहिए तो लिख देते हैं, कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तुम्हें। 99.9% वो केवल इतना बोलेगा आपसे कि कंपाउंड गिव्स फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, और कुछ नहीं। बट फिर भी मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, बाई चांस कभी एडवांस में कुछ आ गया तो यू विल बी एबल टू डील विद दैट। ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब केवल इसको इतना लिख के रखना है, और होता क्या है, RCHO विल गेट कन्वर्टेड इनटू RCOH and Cu2 plus will be converted into Cu2O which is red PPT, ठीक है। सो इसमें क्या होगा बेटा, जैसे वहां सिल्वर मिरर बन रहा था, यहाँ क्या आएगा, रेड PPT, ठीक। इतना पहले कॉपी कर लो। सर वो सोल्यूशन बी में है कि सोल्यूशन ए में? किसकी बात कर रहे हो सर वो रेड पीपीटी किस में बनेगा? तुम, इसकी बात करो या इसकी बात करो, इससे मतलब है बेटा। ये तो खाली मैंने बताया कि हाँ ऐसे दो बॉटल में लिखे हुए मिल सकते, तुम्हें इससे मतलब है बस। वो दोनों के लिए एक ही चीज है, कॉपर है, बस वही चीज चेंज हो रही है। सर वो COK लिखा हुआ है क्या? हाँ, COK CONA लिखा है ना, सोडियम पोटेशियम, तो पोटेशियम भी तो लिखोगे। यस सर। Done. Should I remove this? Yes, sir. अब इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है टेस्ट कौन कौन देता है। तो ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है ना, इसको तुम ऐसे क्रॉस कर दो, बाकी सब लिख लो, बाकी सब कॉपी कर लो, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स वाले को कट कर दो, ठीक है बेटा। इसका मतलब है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सोल्यूशन में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Tolerance rate. सर टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट हो गया। सर RCO और कीटोन भी नहीं देता ना सर? RCO, जो कीटोन है सर RCO वो भी नहीं देता ना? अरे जब तुम हेडिंग डाल रहे हो हाउ टू डिस्टिंग्विश, तो इसका मतलब एक देगा एक नहीं देगा। नीचे जो लिस्ट लिखी है वो तो एक्सेप्शनल बिहेवियर कहीं कहीं है, उस चीज को हाईलाइट किया है, वरना तो 2 सेकंड का है, एल्डिहाइड देता है कीटोन नहीं देता है। यस डन बेटा, सबने कॉपी कर लिया। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पे यही है बेटा। सर फेलिंग सोल्यूशन और क्या कह रहा, कोई इसकी हेल्प करो यार। सर फेलिंग सोल्यूशन वाला पेज जगह लिखा दो।
इसका इस पेज की बात कर रहे हो? Yes, sir. Just Should I remove this? yes, sir. Now you write Benedict solution. इतना आता नहीं एग्जाम में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल बेनेडिक्ट सोल्यूशन है क्या वो लिख लो। एक है इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्ट प्लस Na2CO3 प्लस सोडियम सिट्रिक एसिड, जानते हैं बेटा, साइट्रिक एसिड, जो भी आप बोले। ये जो आपने लिखा है इसमें लिख देना सेम एज बिहेवियर इज सेम एज स्पेलिंग सोल्यूशन, और इसमें कुछ नहीं करना है। बिहेवियर इज सेम एज स्पेलिंग सोल्यूशन। हो गया? So wait. Done, sir. अब आप यहाँ लिखिएगा शिफ्ट रिएजेंट। ये भी एग्जाम में बहुत कम आता है। अच्छा, बिफोर आई टेल यू व्हाट इज शिफ्ट रिएजेंट, कैन यू रिकॉल लास्ट लेक्चर या नोट्स आपने ओपन करिए जहां पर आपने लिखा हुआ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। कहीं ऐसा हेडिंग डाला हुआ है, वहां पर जाकर देखो। Yes. मिला? उस पेज पे जाइए आप। हाँ, यहाँ से केवल बोलना नहीं, उस पेज पे जाइए, कुछ लिखाना है मुझे। पहुंच गया सब? yes, sir. Yes, sir. उस पेज में देखो, कहीं तुमने ऐसा प्रोडक्ट बनाया होगा। मिला? Yes, sir. पहला ही. उसके नीचे लिख दो शिफ्ट बेस। सर एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है? सॉरी। वो इसकी मदद करे। Reaction of aldehydes and ketones with derivatives of ammonia में जा. इसके नीचे फर्स्ट रिएक्शन में तेरा ये प्रोडक्ट आएगा, उसे लिख दे शिफ्ट बेस. हाँ मिल गया, थैंक्स। मिल गया? उसके नीचे लिख देना शिफ्ट बेस। एंड शिफ्ट बेस हैज नथिंग टू डू विद शिफ्ट रिएजेंट। मैंने जानबूझ के इसीलिए लिखा दिया। कई बार क्या होता, शिफ्ट बेस आया और लोग शिफ्ट रिएजेंट लिख के चले आए, गलत हो गया। ठीक, शिफ्ट रिएजेंट ये है C20H20 N3HCl। ठीक है, एक्चुअली इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, मतलब वो तो मैंने लिख दिया है जरूर यहाँ पर, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये चाहिए तो स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, कई बार शो ऑफ के लिए कहीं तुम्हें मिल जाएगा किसी के नोट्स में तो तुम परेशान हो जाओगे, बस और कुछ नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। दे नेवर आस्क सच थिंग्स। ठीक है, अब इसमें केवल एक चीज ये लिखनी है कि इसको रोजानिलिन क्रिस्टल्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रोजानिलिन क्रिस्टल्स प्लस H2O। ये होता है डीप रेड, कहीं कहीं पिंक भी लिखा हुआ मिल सकता है, डीप रेड। फिर दिस इज सैचुरेटेड
saturated with SO2. When it is saturated with SO2, now color disappears. ये क्या हो गया बेटा? कलरलेस. जब इसकी रिएक्शन RCHO के साथ होगी, कलर इज रिज्यूम्ड. बस इतना लिखना है. तो कौन है जो टेस्ट देता है बेटा? Aldehydes. Yes, and ketones do not give this test. Done. So SO2 से सैचुरेट करने के बाद कलरलेस बनता है. Yes, बेटा. Let me know if you have copied down. आगे बढ़ते हैं. सर वो आपने क्या लिखा है लास्ट में? कलर इज Resumed. सर Hmm? तो मेरा नेट लैग कर रहा था. आपने रोजेनालाइन क्रिस्टल्स प्लस H2O के बाद आपने क्या बताया? It is deep red color, बेटा. अच्छा, उसके बाद जो लिखा है वही है ना सर? मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं है? हाँ. Then this is saturated with SO2. It becomes colorless, and when reaction occurs, color is resumed. ओके. रिमूव कर दे इसको. Yes, sir. सर एक मिनट. Agreed. आप ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप वो हाईलाइट करके रखो. एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिख बहुत सारा रहे हैं हम लोग, लेकिन आपके पास टाइम कितना है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको चीजें करनी है. गलत जगह आप फोकस नहीं हो जाए, ये बात भी ध्यान रखनी है. इसलिए मैं बताता रहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. तो उसके हिसाब से मेरा काम है, मैं सब नोट्स दूंगा आपको. ठीक है. हो सकता है आप में से कोई हो जो बहुत अच्छी रैंक के लिए पढ़ रहा हो. ठीक है. अभी इंटरेक्शन उतना हो नहीं रहा है, पता चलता नहीं है. तो मेरा काम है, मैं आपको सारे नोट्स दे रहा हूँ. लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हाईलाइट जरूर करिएगा. आगे बढ़ते हैं. लिखिएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लगभग हर बार एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं. हेलो फॉर्म रिएक्शन. एंड इफ यू रिकॉल, आई ऑलरेडी गिव यू द रिएक्शन इन एल्कोहल चैप्टर. याद है? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हेलो फॉर्म टेस्ट देते हैं. बट व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स? मिथाइल एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स. यानी क्या होना जरूरी है? CH3 connected with C double bond O. ये ठीक है. आप कोई रिएक्शन भी लिख सकते हो, जैसे मैं अगर लिख दूं CH3 C double bond O जनरल मैनर में. आयोडोफॉर्म टेस्ट इज मोर पॉपुलर बिकॉज आयोडोफॉर्म इज येलो इन कलर. तो कलर्ड सब्सटेंस आपको मिल रहा है, तो इससे आपको क्लैरिटी होती है कि हाँ ये कंफर्मेटेड टेस्ट है. सो अगर कहीं भी वो कह देता है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है और उसमें एक ऑक्सीजन दिया हुआ है और वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो इसका मतलब वो CH3CO होना मस्ट है वहां पर. ठीक है बेटा. इसको भी कॉपी कर लो. ये जो आपको रिएजेंट दिया है, इसके बदले दे में गिव यू NaOI. ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, तो बी केयरफुल.
सर यस सर स्कूल में हमें लिखा था कि 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल भी देते हैं टेस्ट, वो बराबर है? हाँ, अभी सब, अरे जब एल्कोहल में तुमने किया था ये हेलो फॉर्म, तो एल्कोहल में हमने शॉक में थोड़ी ना पढ़ा होगा, इसका मतलब हाँ एल्कोहल्स सर। भी टेस्ट देते होंगे, तभी तो वहां पढ़ा है। यस सर। Can I remove this? Yes. Before I give सर एक you मिनट, list of all compounds give haloform test, उसके पहले मैकेनिज्म ऑलरेडी मैंने बताया होगा, बट एक बार और कर लेंगे, बिकॉज दैट मैकेनिज्म इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हेलोफॉर्म रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आप एक बार लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? डन सर। गाइस मैकेनिज्म में इसमें क्या होता है, स्टेप 1 जैसे आपको मैं दिखाऊं तो ऑफ कोर्स since we are talking about methyl group connected with the C double bond, that means you have 3 hydrogen atoms, तो इसमें होता क्या है, पहले ये टॉटोमेराइज होता है, आप इसका एनॉल फॉर्म ऐसा लिखकर दिखा सकते हो, ठीक, या फिर आप इसको ऐसा भी दिखा सकते हो बेटा, इसको एनोलेट आयन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एनोलेट आयन, ठीक है, वो H+ इधर उधर जब माइग्रेट करता है। अब इसमें आप ये ले लो या ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज तुम्हारे पास Br2 है, या मैं हेलोजन ले लूं, कुछ भी आप, मतलब मैंने Br2 लिख दिया है, बाकी आपकी मर्जी है कैसे भी लिख लो। इसमें क्या होगा, आप ये मान कर चलो कि ये जो CH2 है ये Br+ को ले लेगा, तो बच्चा ये क्या बच जाएगा, Br-, तो आप ध्यान से देखो NaBr इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, फिर क्या होगा, ये रिपीट होगा 2 more times, why, because now H is more acidic, क्या आप समझ पा रहे हो, हाउ H is more acidic, अब इलेक्ट्रॉन ब्यूटान ग्रुप एक्स्ट्रा लग गया, ज्यादा एसिडिक H हो गया ये, यानी यही काम जब 2 बार और हो गया तो इसको कहते हैं ट्राई हेलोजिनेशन। सबको समझ में आया बेटा, ये इट्स क्लियर टू एवरीवन। क्या लिख देंगे हम लोग स्टेप 1 को, ट्राई हेलोजिनेशन ऑफ मिथाइल, ठीक, स्टेप 1 कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे, लेट मी नो कॉपी हो जाए तो। सर आपने बोला लिखा है इज मोर एसिडिक, सो व्हाट इज? कोई एक्सप्लेन कर दो बेटा इसको, इसको समझ में नहीं आया है क्या? उधर नाउ H इज मोर एसिडिक लिखा है। अच्छा, सर यस, सर Br2 वाला रिएक्शन इनोलेशन के बाद हुआ है कि सेकंड वाले में कौन सा हुआ है? Br2 का रिएक्शन, एनोलाइजेशन, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे है बेटा, तुम इसके थ्रू रिएक्शन सोचो या इसके थ्रू करो, तुमको करना यही है, समझे कि नहीं? ओके सर। डन सर। सर एक मिनट, स्टेप 2, it's very simple beta, now it is like acid derivative,
उसके पास एक लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो व्हेन यू ऐड, यानी ऐड क्या मतलब सोल्यूशन तो है ही है NaOH, सो इट विल बी अ न्यूक्लियोफाइल लाइक, तो ANDN होगा। सबसे पहले AN में एडिशन होता है, याद है ना? मैं पूरा लिख रहा हूँ, डायरेक्टली भी लिखी जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये पुश करेगा और ये बाहर हो जाएगा, तो बाहर होते समय क्या होगा, उस C पे माइनस आएगा, फिर वो तुरंत इसके H को ले लेगा, तो इधर बन जाएगा एनायन और वो बन जाएगा हेलो फॉर्म। क्लियर है बेटा? इस तरह से आपका ये प्रोसीड करता है, तो इसको भी लिखो, इट्स काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट ये ANDN वाला सब्स्टिट्यूशन। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया बेटा? Yes, sir. अभी तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है? याद है ना, मैंने भी बताया था आपको स्टार्टिंग। रेडी टू राइट नोट? Yes, sir. सर एक मिनट। Yes, sir. इसमें नोट लिखिए बेटा, RDS redetermining step is analyzation of methyl ketone. Redetermining step is analyzation of methyl ketone. The reaction follows second order kinetics. Sir, could you please repeat? I'm so sorry. RDS is analyzation of methyl ketone and reaction is second order kinetics. और सेकेंड ऑर्डर में कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? लुक एट द स्क्रीन, ध्यान से देखो, यानी क्या मिसिंग है इसमें, बता सकते हो? Halogen. हेलोजन मिसिंग है, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है। हाँ? और जो RDS है उसमें बेटा CH ब्रेक होता है क्या? तो उसमें क्या ऑब्जर्व होगा? याद आ रहा है ये सब चीजें? Yes, sir. Yes, sir. इसको भी लिख लो। सर Shall I आप remove this? सर आप एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं क्या? Yes बेटा। सर सर इनोलाइजेशन मतलब वो स्टेप जिसमें इनोलेट आयन बन रहा है ना? Yes, yes. Ketosenol, that is enolization. So next page. Okay. Should I remove this? Yes, sir. सर एक second.
अब इसमें क्या क्या कंपाउंड्स हैं जो टेस्ट दे सकते हैं, जैसे किसी बच्चे ने बोला सेकेंडरी अल्कोहल, तो उसको अधूरा नॉलेज था। आपको केवल इतना देखना है कि हर वो कंपाउंड जो मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो पाए with the help of NaOH plus Br2 which is nothing but oxidizing agent also, वो सब देंगे। जैसे ये मिथाइल कार्बिनॉल है, तो मिथाइल कार्बिनॉल भी टेस्ट दे देगा। क्यों? क्योंकि ये CHO बन जाएगा। फिर उसने जो बोला था वो ये है, वो कीटोन था कि अगर इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन, यानी ये भी टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा। ठीक, इसके अलावा जितने इंटरमीडिएट्स हैं सारे के सारे टेस्ट देंगे। जैसे CH2I, भाई जब पहला हेलोजिनेशन हुआ, अगर वो टेस्ट मिल वहां तक हुआ तो उसके आगे वाला भी होगा ही होगा, तो ये भी टेस्ट देगा। देन CHI2 ये भी टेस्ट देगा। देन CI3 ये भी टेस्ट, ये सारे कंपाउंड्स यस की लिस्ट में आ जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ख्याल क्या रखना है बेटा, ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये टेस्ट मतलब इधर मिथाइल लगा दे, नहीं तो कहोगे मिथाइल ही नहीं है तो टेस्ट कैसा। देखो तुम्हारे अंदर पूरी फीलिंग्स आएगी CH3CO है, लेकिन ये कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज इसके पास एसिडिक H दूसरा कोई प्रेजेंट है इससे बेटर। फिर ये कंपाउंड भी टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लीविंग ग्रुप पहले से प्रेजेंट है, ये टेस्ट नहीं दे सकता। CH3COCl टेस्ट नहीं दे सकता, CH3CONH2 टेस्ट नहीं दे सकता। ये सब टेस्ट ना देने वाले कंपाउंड है। सब मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? सर NO2 वाला प्रोडक्ट क्यों नहीं देगा? NO2 और सर NH क्या पूछ रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर वो टेस्ट क्यों नहीं देगा? सब में लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ओके सर। लीविंग ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर एसिडिक H ज्यादा अच्छा हो, तो अगर मैं कंपेयर भी कर लूं तो H कनेक्टेड टू N इज मोर एसिडिक देन H कनेक्टेड टू कार्बन, वैसे भी वो हट जाएगा। डन? शुड आई रिमूव दिस? सर यस। तो जो कंपाउंड्स रिएक्शन टेस्ट नहीं दे रहे, उनका रीजन क्या था, वापस बता। या तो एसिडिक H उससे ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब जो हमारा CH वाला H है उससे ज्यादा एसिडिक है, या लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। और सब लोग एक बार में अब सुने बेटा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस फिनिश करना है, नहीं तो कोई दूसरा टीचर लग जाएगा तुम्हारा। आप समझ रहे हो ना? सो इसीलिए थोड़ा सा फास्ट पेस में करिए। Should I remove this? Yes, sir. 2 सेकंड। अब इसमें एक तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे टेस्ट देगा कि नहीं देगा। इसमें तुम्हें किसी भी तरीके से समझ में नहीं आएगा कि ये टेस्ट देगा। हाँ, अगर मैंने ये लिख दिया होता तो तुम बोलते हाँ ये टेस्ट दे देगा, लेकिन अच्छा पढ़ा लिखा वाला बच्चा क्या बोलेगा कि नहीं नहीं ये टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? तुम बोलोगे कि ये CH3 का जो H है वो कम एसिडिक है, उससे ज्यादा एसिडिक H कहीं और अवेलेबल है, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देना चाहिए। जो कम पढ़ा लिखा बच्चा है वो बोलेगा इसमें मिथाइल कीटोन है, ये टेस्ट दे देगा। ठीक, इधर वाले में वही कम पढ़ा लिखा बच्चा गया, उसने कहा नहीं ये कंपाउंड टेस्ट नहीं देगा क्योंकि ये मिथाइल कीटोन नहीं है। ज्यादा पढ़ा लिखा बच्चा, यहाँ भी नो टेस्ट वहां भी नो टेस्ट। आप समझ रहे हो ना? लेकिन आंसर क्या है? दोनों टेस्ट देते हैं। ठीक है, यानी कि आप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आया? कम पढ़ा लिखा वाला बच्चा यहाँ टेस्ट करवाएगा, यहाँ नहीं करवाएगा। और नहीं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो दोनों टेस्ट नहीं करवा रहा था, क्योंकि उसने स्टाइल क्या सीखी कि जो H अगर CH3 वाले H से ज्यादा एसिडिक प्रेजेंट है उसके अंदर, तो वो टेस्ट नहीं देगा। अब ये कंपाउंड कैसे टेस्ट देता है वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेंट्रल H है इसके दोनों H हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। इट विल बी लाइक दिस।
यहाँ पर हेलोजन, यहाँ पर हेलोजन, ऐसा ये बनते ही this part becomes a leaving group now. ये पूरा का पूरा एक लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो जैसे ही इसके पास OH माइनस अटैक करने के लिए आएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये OH बन के H उसको दे देगा, ये हो जाएगा CH X2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या तुम इसको देख सकते हो? हमने यहाँ लिखा हुआ था ये, क्या तुम नहीं लिखता आर, ये इतने सारे इंटरमीडिएट जो बनाए इनमें से किसी से मैच करता है ना ये आर, इसको आर ले लो, आर CO CH X2, आर CO CH X2। क्या सोच पा रहे हो? दैट मीन्स दिस कंपाउंड विल गिव फर्दर टेस्ट। आई होप आप समझ पाए हो, नहीं तो रट लेना, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। इज इट क्लियर? और अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो आई विल स्किप फ्यू थिंग्स, ये भी सोच लो। आगे यस सर। तो जिन्हें समझ में आ रहा हो यस और नो में बोले भी, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा। सर समझा सर। क्या ये कंपाउंड टेस्ट देगा? सर नहीं देगा। आंसर यस है क्या? सर देगा। देगा। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इसी के जैसा है, इसके Yes. पास भी वही CH2 प्रेजेंट है टेस्ट देने के लिए। और ज्यादा खतरनाक तो ये है, जो शायद ही कोई बच्चा पहचान पाए अगर वो घर से पढ़कर नहीं गया है। ये कंपाउंड भी टेस्ट देता है। बोले क्यों? बोले ये जब अपने एनॉल से कीटो फॉर्म में जाता है तो ऐसा हो जाता है। कांट यू सी, इसमें भी बीच में CH2 है, यस सर। तो ये भी टेस्ट देना शुरू कर देता है, बड़ा इसको क्यूनोन बोलते हैं। ठीक है? यस। या इसको ज्यादा अच्छा लिखना मेटा डाइहाइड्रिक फिनॉल, इसको क्या बोलेंगे? मेटा डाइहाइड्रिक फिनॉल, वो तुम्हें याद पे रहेगा। इसको कॉपी कर लो सारा, फटाफट कॉपी करिए। डन बेटा? यस डन सर। इसमें एक और कंपाउंड आप लिख लो,
This compound gives test. This compound does not give. ठीक, ये यहाँ से देता है, इस वाले में ये वाला H जो है वो होना शुरू हो जाता है हेलोजिनेशन में, इसलिए टेस्ट नहीं देता है। बेटा दे बेटा, हो गया सर सेकंड वाला टेस्ट क्यों नहीं देता है? बेटा? इसके पास मिथाइल कीटोन तो है, लेकिन उससे ज्यादा एसिडिक एच कहीं पर प्रेजेंट है। अच्छा हाँ, थैंक यू। चलो, अब आप नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ऑक्सीडेशन है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन है, ऑफ कीटोन टू एस्टर, इसको बोलते हैं बेयर विलिगर रिएक्शन। इसमें करना क्या होता है, बड़ा सिंपल रिएक्शन है, RCOR डैश है। इसमें पहली चीज है कि पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आप बता सकते हैं पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इससे पहले किस रिएक्शन में यूज किया हमने? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। यस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और वहां पर हमने बनाया था एपॉक्साइड, फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस 2H आता है। इसमें भी एक्स्ट्रा जो भी ऑक्सीजन है RCO3H है ना, इसका एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ इंसर्ट होता है। कहाँ इंसर्ट होगा? तो उसमें बोला जाता है इन दोनों में से जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। याद है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर? ये मैंने पहले भी लिखा है, प्राइमरी एल्काइल, है ना। सो अच्छा, इसमें एक और चीज है MCPBA, याद है MCPBA भी लिखाया था मैंने। इनमें से कुछ भी दिया हो सब आपके लिए वैलिड है। यहाँ पर कैरोज एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। दोज आर नॉट अवेयर ऑफ कैरोज एसिड, अगर इनऑर्गेनिक में अभी तक नहीं बताया गया, H2SO5 को कैरोज एसिड बोलते हैं। ये भी वही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसके पास, पेरोक्सी एसिड है, सब में ऑक्सीजन इज इंसर्टेड। ठीक है, ये कॉपी कर लो। अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ये कोई बता सकता है बेटा इसका प्रोडक्ट क्या होगा? एनीवन? किसी को आ नहीं रहेगा? बेटा बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट रिएक्शन तो लिखो, CO और कंडेंसेशन। CH2 के बीच में वो इंसर्ट होगा। एक छोटा सा नोट लिखिए, in the presence of dilute base, in the presence of dilute base or dilute acid, in the bracket you write dilute NaOH, K2CO3 or even HCl. This reaction is very important. 99.99% you'll find this in the exam. In the presence of dilute base or dilute acid, in the bracket you write dilute NaOH, K2CO3, HCl, bracket closed.
two molecules of aldehydes or two molecules of ketones. Two molecules of aldehydes or two molecules of ketones combine to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. Beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone that we call as aldol. क्या बुलाते हैं इनको? Aldol. When aldol is heated, in the presence of dilute acid or even any loose acid, elimination of water occurs. By this way, we get alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. Alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. वो ये कह रहा है कि when you take two molecules of aldehyde or ketone, for example this, there is one reaction which occurs, जिसको उसने बोला addition, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है. I will explain the mechanism. इसी को उसने नाम दिया है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव टेकन इनिशियल. ये कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा होता है, इसके बगल वाला बीटा, इसलिए नाम है बीटा हाइड्रोक्सी. फिर इसको हीट कर देते हैं तो एक OH निकल जाएगा बेटा और एक H निकल जाएगा. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड H. अब ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या हुआ? अनसैचुरेशन. तो इसको क्या बुलाते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. कीटोन भी हो सकता था अगर स्टार्टिंग में कीटोन लिया होता. पहले इसको कॉपी कर लो एंड देन विल टॉक अबाउट मैकेनिज्म. दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट. Yes, sir.
Done, sir. या अब आप लिखिएगा मैकेनिज्म। सर बस 1 मिनट सर, थोड़ा बचा। हम्म सर डन। लिखिएगा मैकेनिज्म। Mechanism step 1. Step 1 is very simple, beta. First of all, the reaction is because of alpha H. ये चीज आप लिख भी सकते हो. The reaction takes place because of alpha H present in aldehydes or ketones. Alpha H is responsible for this condensation reaction. This alpha H is actually acidic. So when you add NaOH, there's a possibility of getting this type of anion. इसको बोलते हैं enolate ion. And if you see carefully, this enolate ion is actually a nucleophile. So your another molecule of aldehyde or ketone, because a general reaction of aldehyde ketone is what? Nucleophilic addition. So nucleophilic addition will occur like this. So CH3, CH, O minus, and either CH2, C double bond H, and its protonation will finally give And CH3, CHOH, CH2, COH. तो आप देखो यही है बेटा एल्डोल। कैन यू सी? चेक कर लो। और इसको अगर तुम हीट कर दोगे तो वही है, हीट करने पे क्या होगा बेटा, ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा। CH3, CH डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या हम बोल रहे हैं? डिहाइड्रेशन। ठीक है। और डिहाइड्रेशन के लिए आपको H चाहिए होता है और OH चाहिए, तो OH तो यहाँ से, H कौन सा लोगे? ये वाला। क्यों? बिकॉज ये मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दिस। ये वाला H नहीं लोगे। एंड सेकेंड थिंग, डबल सिंगल डबल, यू आर गेटिंग व्हाट? resonance. कॉन्जुगेशन। हाँ, तो दो रीजन है, दोनों से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसको लिख लो बेटा। और ये सब इक्विलिब्रियम में। Have you copied? Yes, sir.
लिखेगा एंटायर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, entire reaction is in equilibrium including dehydration, including dehydration, including dehydration. So alpha beta unsaturated, alpha beta unsaturated, alpha beta unsaturated aldehyde or ketone can be converted back to aldehyde or ketone by treatment with NaOH. By treatment with NaOH. This type of reaction is called retrograde aldol reaction. आप समझ रहे हो ना, उल्टा जाना, नाम ही से ही पता चला रेट्रो, ठीक है। सो केवल कुछ और इसमें खास बात नहीं है, रेट्रोग्रेड एल्डोल आप लिख लो, दैट इज इनफ। ठीक है बेटा। Yes, sir. डन बेटा। Yes, sir. Wait, so what's up? Write a small note. If we take two different carbonyl compounds, if we take two different carbonyl compounds during aldol reaction, if we take two different carbonyl compounds during aldol reaction, we get mixture of products. We get mixture of products. मान लीजिए कि आपने इसका 1 मोल ले लिया और इस कीटोन का 1 मोल ले लिया, दोनों के पास आप ध्यान से देखो अल्फा H प्रेजेंट है। And you see both have got alpha H. तो होगा क्या, हो सकता है इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है अपना सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट देते हैं, सेल्फ एल्डोल। तो सेल्फ एल्डोल के लिए क्या करोगे, इसका अल्फा H मतलब ऐसा, इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो उसका H निकाल के एनोलेट बना दो, फिर इसी पे अटैक करा दो, तो क्या हो जाएगा CH3, ये CH और यहाँ OH आ जाएगा और वो जस्ट कनेक्ट कर दो। फिर इसी तरह समझ लो इसका भी तुमने एनोलेट बना लिया और इसी पे अटैक करा दो, तो इसका सेल्फ क्या प्रोडक्ट होगा बेटा, आप सोच पा रहे हो ना। CH3 CH, ये जो CO है ये OH हो जाएगा और बाकी हिस्सा कनेक्ट कर दो जो आया था अटैक करने, ये सेल्फ के प्रोडक्ट है। फिर आपस में कैसे होगा, इसका एनोलेट उस पे अटैक करेगा, तो ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं।
क्रॉस के दो प्रोडक्ट्स होंगे तो उनको कैसे लिखेंगे बेटा? CH3 CH3 OH CH2 COH। फिर दूसरा क्रॉस का क्या होगा? CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड और CH3। ठीक है, तो दिस वे यू गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, और रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ, इसका आप डिहाइड्रेशन भी करा सकते हो फाइनली, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली आप डील करें। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग क्लीजन श्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। क्लीजन श्मिट रिएक्शन। क्रॉस्ड एल्डोल, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। डन बेटा? चलो नोट लिखो नेक्स्ट। If in the crossed aldol condensation, if in the crossed aldol condensation, one component is aromatic aldehyde or ketone. If in the crossed aldol condensation, one component is aromatic aldehyde or ketone, देखो जैसे ये, ठीक, aromatic aldehyde or ketone, and other is aliphatic, and the other is दो molecules चाहिए होता है ना, दो, ठीक, तो दो में एक aromatic aldehyde ketone और दूसरा aliphatic, then the reaction is called Claisen reaction. क्या बोलते हैं? Claisen reaction. अब आप देखो, इसमें मैं दूसरा ये ले लेता हूं और इसका डाइल्यूट एनियन। अच्छा, एक खास बात इसको इसमें क्या है, इसमें खास बात ये है कि इसके पास कोई अल्फा एच नहीं है, इसके पास अल्फा एच है, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से एनोलेट बनाएंगे। तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना टोटल?
हाँ 2 बनेंगे, लेकिन कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत कम होता है, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ज्यादा चांस मेजर प्रोडक्ट बनने की यहाँ से है। आप समझ रहे हो ना बेटा? यस सर। ये प्रोडक्ट इस तरह से आप लिख लो, बाद में इसका डिहाइड्रेशन बना दो। इसको भी कॉपी कर लो आप। Should I remove this? यस सर। इसमें एक और रिएक्शन में आपको, एक और मतलब इसका रिएक्शन इन द सेंस विद इन द एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर aldol condensation. I repeat my point, aldol condensation is very important reaction. ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा मैं मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये, और इसका ट्रीटमेंट किसके साथ? OH माइनस के साथ, NaOH के साथ। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप कार्बोनिल ग्रुप्स यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, अल्फा H कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक, अब ये बताइए एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है कि कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, यानी कि हमारी कोशिश होगी फॉर मेजर प्रोडक्ट अटैक यहाँ पर। इज इट क्लियर? यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर से शिफ्ट हो, तो बताओ अल्फा H किधर से लेंगे? फ्रॉम कीटोन साइड, है ना, यहाँ से ले लेंगे इन दोनों। अब इन दोनों में से किससे लेंगे? तो अगर तुम इसको सिलेक्ट करोगे ना फॉर अल्फा H, यू विल रियलाइज कि इधर से 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग मिलेगा, है ना। तो इस तरह से कॉमन सेंस भी थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स के H आइडेंटिफाई करने, कार्बन ग्रुप्स, फिर उसके बाद आप सोच के लिख दो प्रोडक्ट क्या पॉसिबल, ऑप्शंस भी होगा, तो इतना कोई डिफिकल्ट बनेगा नहीं तुम्हारे लिए। तो 6 मेंबर रिंग आएगी ऐसे, है ना, 6 मेंबर रिंग, और ये तो OH बन जाएगा। same carbon will be connected with this carbon CH2, and CH2 is connect, CH2 क्या अभी तो CH हो जाएगा ना, यहाँ एनोलेट बना लोगे ऐसा, राइट। तो एनोलेट वाला जो CH है वही तो COCH3 से कनेक्टेड है ना, इस तरह से पूरा। तो बस ये प्रोडक्ट हो गया, इसके बाद डिहाइड्रेशन दिखा दो, इट विल बी लाइक दिस आंसर, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इसको कॉपी कर लो बेटा।
Should I remove this? यस सर। चलिए, अभी आज हमने बहुत सारी थियरी कर दी है, तो मैं और कुछ आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वॉट एवर वी डिड टुडे, यू ऑल गो एंड रिवाइज। आज ही अभी रिवाइज करना अगर आपके पास टाइम हो तो, और इसमें हाईलाइट कर लीजिए जो जो पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं। जो समझ में नहीं आता है उसको भी नेक्स्ट लेक्चर में यू हैव टू आस्क दोस्त। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। आज जितनी भी रिएक्शंस लगभग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने कराई हैं। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, कैनिज़ारो रिएक्शन, सॉरी कैनिज़ारो नहीं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कैनिज़ारो तो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। सर सर यस, बोलो। सर क्रॉस एल्कोहल को क्या बोलते हैं आपने बोला? क्लेजन-श्मिट लिखाया था मैंने। ओके सर। यहाँ कहीं ये देखो ना, लिखा है ना। हाँ यस सर, थैंक यू।